हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन लिफ्टर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे काइजन के बारे में। तो आज की इस वीडियो में जो कंटेंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो हैं व्हाट इज काइजन, हु इज द फादर ऑफ काइजन, पिलर्स ऑफ काइजन, व्हाट इज द काइजन प्रोसेस, डिफरेंस बिटवीन काइजन एंड इनोवेशन, बेनिफिट्स ऑफ काइजन एंड सब एग्जाम्पल्स ऑफ काइजन। तो सबसे पहले हम जानते हैं काइजन के बारे में। काइजन एक जैपनीज कॉन्सेप्ट है जिसमें दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में निरंतर सुधार को शामिल किया जाता है। काइजन दो जैपनीज शब्दों से मिलकर बना है, नंबर 1 काई और नंबर 2 जेन। काई का अर्थ होता है चेंज और जेन का अर्थ होता है गुड। तो इस तरह हम कह सकते हैं काइजन का अर्थ हुआ चेंज फॉर गुड। काइजन को और अच्छी तरह से समझने के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि बिना ज्यादा पैसा खर्च किए अपने कार्य क्षेत्र में सामान्य ज्ञान का उपयोग करके सुधार लाना ही काइजन कहलाता है। इसमें काइजन करने के लिए कर्मचारी से लेकर मैनेजर तक का सभी का इन्वॉल्वमेंट होता है। काइजन जो है वह निरंतर और कभी न खत्म होने वाली सुधार प्रक्रिया है। तो आइए अब हम जानते हैं फादर ऑफ काइजन के बारे में। मसाकी इमाई को फादर ऑफ काइजन कहा जाता है। साथ ही साथ इन्हें लीन गुरु और फादर ऑफ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट भी बोला जाता है। मसाकी इमाई एक ऑथर भी हैं। इन्होंने काइजन की टू जापान कॉम्पिटिटिव सक्सेस और गैम्बा काइजन जैसी बुक्स को लिखा है। तो आइए अब हम जानते हैं काइजन के 3 पिलर्स के बारे में। काइजन के 3 पिलर्स में सबसे पहला पिलर है हाउसकीपिंग, दूसरा पिलर है एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेज और तीसरा प्रमुख पिलर है स्टैंडर्डाइजेशन। तो आइए अब हम जानते हैं व्हाट इज काइजन प्रोसेस। काइजन मेथड एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। काइजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें 6 स्टेप्स को फॉलो करना होता है। इन्हें हम 6 स्टेप्स साइकिल्स ऑफ काइजन प्रोसेस भी बोलते हैं। ये 6 स्टेप्स इस तरह हैं। नंबर 1 आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। इस स्टेप में हम सबसे पहले प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं। नंबर 2 एनालाइज करंट प्रोसेस। इस प्रोसेस में हमें करंट सिचुएशन या करंट प्रोसेस को समझना होता है और उसका एनालिसिस करना होता है। नंबर 3 क्रिएट सॉल्यूशन। तीसरी स्टेप में हमें सॉल्यूशन डेवलप करना होता है, मतलब प्रॉब्लम के एनालिसिस के बेस पर हम उसका सॉल्यूशन डेवलप करेंगे। नंबर 4 टेस्ट सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन हमने डेवलप किया है उसे इम्प्लीमेंट करके उसका टेस्ट करेंगे। नंबर 5 मेजर एंड एनालिसिस एनालाइज ऑफ रिजल्ट। इस स्टेप में हम इम्प्लीमेंटेड सॉल्यूशंस का रिजल्ट मॉनिटर करेंगे। और नंबर 6 है स्टैंडर्डाइज द सॉल्यूशन। इस स्टेप में हम सॉल्यूशन को स्टैंडर्डाइज करेंगे जिससे कि वह सिस्टम का पार्ट हो जाए और उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग भी हो सके। इन सभी 6 स्टेप्स को 6 स्टेप साइकिल ऑफ काइजन भी कहा जाता है। तो आइए अब हम जानते हैं काइजन और इनोवेशन के आपस के डिफरेंस के बारे में। काइजन जो है वह टीम के कंटिन्यूअस एफर्ट के परिणाम स्वरूप मिलने वाले छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स हैं। वहीं इनोवेशन एक बड़ा बदलाव है जो कि नई टेक्नोलॉजी या नए इक्विपमेंट के द्वारा लाया जाता है। इसमें एक बड़ा इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ता है। काइजन और इनोवेशन के डिफरेंस को हम कुछ की पॉइंट से समझते हैं। काइजन जो है वह एक इम्प्रूवमेंट के लिए किया जाने वाला स्मॉल स्टेप्स है, वहीं इनोवेशन एक बड़ी स्टेप है। काइजन में सभी का इन्वॉल्वमेंट होता है जबकि इनोवेशन में कुछ स्पेसिफिक लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। काइजन में एक लिमिटेड या बहुत कम इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ती है, वहीं इनोवेशन में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। काइजन का ओरिएंटेशन पीपल है जबकि इनोवेशन का ओरिएंटेशन टेक्नोलॉजी है। तो आइए अब हम जानते हैं काइजन से होने वाले प्रॉफिट्स के बारे में। काइजन से हमें टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों तरह के लाभ होते हैं। अगर हम काइजन से होने वाले सुधारों का कैटेगरी वाइज बांटना चाहें तो इन्हें हम 7 कैटेगरी में बांट सकते हैं, जो कि PQCDSME हैं। इस PQCDSME का अर्थ जो है वो इस तरह होता है। P फॉर प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट, Q फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट, C फॉर कॉस्ट रिडक्शन, T फॉर डिलीवरी या इसे ऑन टाइम डिलीवरी भी बोलते हैं, S फॉर सेफ्टी इंप्रूवमेंट, M फॉर मोरल इंप्रूवमेंट एंड E फॉर इन्वायरमेंट इंप्रूवमेंट, अर्थात
वर्कर का जो वर्किंग इन्वायरमेंट है या जो सॉफ्ट फ्लोर का इन्वायरमेंट है उसमें इम्प्रूवमेंट करना। अब हम समझते हैं काइजन के कुछ एग्जाम्पल्स। तो पहला एग्जाम्पल जो है इसमें आप देख सकते हैं कि बिफोर काइजन टूल्स का रख रखाव मैनेज नहीं है, जिसकी वजह से टूल को ढूंढने में समय बर्बाद होता है और टूल्स भी खराब हो सकते हैं। इसको इम्प्रूव करने के लिए टूल मैनेजमेंट बोर्ड बनाया गया, जिससे कि अब टूल्स को आसानी से रख रखाव किया जा सकता है तथा उसे आसानी से ढूंढा जा सकता है और उनके डैमेज होने के चांसेस भी कम से कम हैं। वहीं दूसरे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि एक बॉक्स को ऑपरेटर उठाकर ले जा रहा है, मीन्स उसे उस बॉक्स को उठाकर लेकर जाना पड़ता है। इस समस्या को दूर करने के लिए उसने ट्रॉली या मूविंग बेस को बनाया, जिससे अब वह उस बॉक्स को उस ट्रॉली या मूविंग बेस में रखकर आसानी से ले जा सकता है। इस तरह उसका जो भी मूविंग फटीग है या ऑपरेटर फटीग है वो उसका कम हो गया। इसी तरह के छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स या काइजन के थ्रू हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह आज हमने जाना काइजन्स के बारे में। इसी तरह की वीडियोज के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे चैनल ब्रेन लिफ्टर के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।